ओके यार रिकॉर्ड होने में बड़ा टाइम लगा रहा है जूम, मतलब बदतमीजी देख रहे हो जूम की। ओके सो अभी अपन कहाँ थे, मैं तुम लोगों को बता रहा था कि लाइक अपन फंक्शन व्यू यूज कर रहे हैं, ठीक है। व्यूज पे जाके अपन फंक्शंस यूज करना चाह रहे हैं। सो फ्रॉम माय ऐप इंपोर्ट व्यूज, ठीक है। सो माय ऐप, व्हाट इज माय ऐप, ये मेरा एप्लीकेशन का नाम है। वेब एप्लीकेशन होती है, मेरे मल्टीपल वेब एप्लीकेशन है, तो मैं किसी भी एक वेब एप्लीकेशन का नाम डाल दिया यहाँ पे, लाइक मेरे वेब एप्लीकेशन का नाम है एप्लीकेशन, ठीक है। फिर इंपोर्ट व्यूज, मेरी वेब एप्लीकेशन में क्या import डॉट पी वाई व्यूज डॉट पी वाई है, हाँ है, ये रहा। अब इसको मैं इंपोर्ट करूंगा तो मैं क्या ये वाला फंक्शन यूज कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। सो व्हाट वी विल डू, आपने आपने इंपोर्ट किया फ्रॉम एप्लीकेशन इंपोर्ट व्यूज, सिंपल है। फ्रॉम numpy इंपोर्ट, स्क्रीन नहीं दिख रही है। शिट मैन, हाँ अभी आ गई, सर अब आ गई सर, आ गई, अब आ गई। ओके। So from application import views. So what I have imported, I have सर imported स्क्रीन views. आई सर, और कुछ नहीं दिख रहा सर। सर सर स्टार्टेड सर शेयरिंग ब्लैक दिखा रहा है, मतलब दिख सर नहीं ब्लैक स्क्रीन है सर, Okay, okay, स्टार्टेड wait, शेयरिंग wait, स्क्रीन बता रहा है wait, सर। wait. Screen share. अब दिख रही है? What? आ हाँ गई दिख आ रही गई। सर। हाँ ये कौन यूज कर रहा है? ये बोर्ड कौन यूज कर रहा है यार? इसको हटाते कैसे हैं? काली लाइन तुमने कर दी है। Format erase, like वाह, कौन था ये महान आदमी? ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। अभी तुम लोग को urls.py फाइल दिख रहा है? अभी बता दो जल्दी से तो मैं आगे बढ़ूं। क्यों? हेलो, क्या आवाज कट रही सर? शेयर नहीं हुआ अभी। मैं ना फोन को ना खिड़की के बाहर ही रख देता हूँ तुम लोगों के लिए। सर सभी कंप्यूटर लाइव सर। अभी हाँ आ सर, रही है अभी क्या? चलते। अभी आ रही है हाँ क्या? सर, हाँ सर। हाँ सर आ रही। भाई मेरा फोन चोरी हुआ ना तो मैं बहुत मारूंगा तुम लोगों को। ठीक है, वैसे चोरी नहीं होगा, इतनी जल्दी कौन चोरी करता है। ये कौन खेल रहा है? ये बोर्ड में कौन खेल रहा है? सर मैं नहीं खेल रहा था। सर ऑनलाइन क्लास सीन हो गया सर ये तो। मैं बता रहा हूँ, मैं क्लासेस लेने बंद कर दूंगा, कोई मतलब नहीं है। मैं भी अपने 2 घंटे तुम लोगों को दे रहा हूँ ना। ठीक है चलो, फ्रॉम एप्लीकेशन इंपोर्ट व्यूज। आपने कल एक चीज यूज की थी, क्या यूज की थी? numpy। और numpy का एरे अपन ने, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, कौन मजाक कर रहा है भाई? देखो ऐसी बात है कि मैं डेवलपर तो हूँ ही, मैं डिजाइनर भी हूँ, तो तुम लोग कहीं छोटा सा भी कुछ पॉइंट रखोगे ना तो मेरे को स्क्रीन में दिख जाएगा, ठीक है। और मैंने इतना छोटा इसलिए कर रखा है क्योंकि मेरी आदत है, मैं तुम लोगों के लिए बड़ा कर देता हूँ, ठीक है इसको। अब बड़ा कैसे करते हैं मेरे को ये भी नहीं याद है, मैं टेक्स्ट ही बड़ा कर देता हूँ तुम लोगों के लिए। तो फॉन्ट, फॉन्ट में तो है ही नहीं, ऑप्शन कहाँ आता है पता नहीं। सर वो उसकी फाइल की सेटिंग में फॉन्ट में चले जाइए सर, वहाँ पे पहचान में। अच्छा ओके, कहाँ पे? सर फाइल की सेटिंग्स में वहाँ पे फॉन्ट होगा सर। सर ये वाली सेटिंग्स नहीं सर, ऊपर कंट्रोल अल्ट एस वाली। तुम लोग को दिख नहीं रहा क्या अच्छे से? बता दो एक बार, क्योंकि मेरे को अभी याद आया कि मैंने बहुत छोटा कर रखा और तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा। वो जूम कर लेते सर। अच्छा तुम लोग इसमें खुद जूम जूम कर नहीं लेते होता, हो? नहीं हो सकता सर इसमें। ओके किसमें? जूम में नहीं होता भाई। यार यार जूम कहीं हो से जाता तो है, जूम क्या आएगा। बात कर रहा है यार। हो क्या रहा है बात भाई कर रहा हूँ तुम। भाई मानस? माना मेरा क्या? नहीं हो रहा भाई।
फोन पे चल रहा है, लैपटॉप पे चल रहा है? एक लेफ्ट लैपटॉप पे थंब। भाई। अच्छा, चला रहा होगा वो। डबल क्लिक से सर भी नहीं हो रहा क्या? अच्छा, कंट्रोल करके सर वो नीचे करो, वो स्क्रॉल कर दो थोड़ा सा, हो हाँ जाएगा। सर, लेकिन वो भी सेट करना पड़ता है नहीं हो रहा यार। सर। ये अरे चलिए टूल्स में आएगा शायद। आप पढ़ाइए क्या? सर, आप पढ़ाइए। ठीक है चलो। टूल्स ओके में आता है शायद। अरे भाई फाइल में सेटिंग्स में फॉन्ट्स में आता है, किया मैंने आज। नहीं, टूल्स में भी आ जाता है, मेरे को मालूम। फाइल्स देन तो लड़ते हैं यस सर, सेटिंग्स ये वाली सेटिंग्स सर। हाँ नो इसमें फॉन्ट, फॉन्ट्स वेयर इज द फॉन्ट? क्या नाटक है सर, मैं एक बता रहा अपीयरेंस। सर। ओके मिल गया। यस नाइस। ओके अभी थोड़ी दिख रहा होगा शायद तुम लोगों को। अभी दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। दिखना तो चाहिए, काफी बड़ा हो गया। ठीक है। सो पाथ, अपन पाथ इसको दे देते हैं फॉर नाउ इंडेक्स, एंड देन फंक्शन नेम व्यूज डॉट इंडेक्स। अपने फंक्शन का नाम इंडेक्स था, ठीक है। अभी अपन इतना लिखते हैं। अभी अपन ने इंडेक्स क्रिएट कर दिया, ठीक है। इंडेक्स क्रिएट कर दिया, कहाँ पे? यूआरएल पे क्रिएट कर दिया। यूआरएल इंडेक्स पे जाएंगे तो अपन को दिखेगा, ठीक है। अभी अपन सर्वर पे जाते हैं अपने, जो अपना होस्टेड है। ये क्या बोल रहा है? दिस इज नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि अपन ने पाथ तो इंडेक्स दे रखा है इसको। पूरा झूला ही। ओके so दिस इज द इंडेक्स पेज। अपन ने लिखा था दिस इज द इंडेक्स पेज, अपन उसमें कुछ और लिखना चाहते हैं। सपोज अपना ये रहा व्यू फाइल, और अपन इसको HTTP रिक्वेस्ट है, तो अपन यहाँ पे इसको सेंटर का टैग लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर एंड कर देते हैं। अब ये सेंटर में आ जाना चाहिए। H1 भी लगा देते हैं अपन, H1। ओके अभी अपन गए और अपन यहाँ पे जाके रिलोड करते हैं, तो सेंटर में आ गया। दिस इज इंडेक्स पेज। अपन ना इंडेक्स पेज आ गया है, बट यहाँ पे अपन पूरी HTML फाइल लिखना, ये चीज थोड़ी अजीब नहीं लग रही तुम लोगों को? कि अपन पूरी फाइल यहाँ पे लिखेंगे, पूरा लाइक HTML डॉक टाइप्स हर चीज यहाँ पे लिखेंगे, कुछ अजीब नहीं हो जाएगा पूरे इसमें फंक्शन में? हो जाएगा ना? तो अपन क्या करेंगे, अपन अभी तो इसको यहाँ पे लिखे रहने दो। दिस इज आवर, अपन इसका नाम चेंज कर देते हैं इंडेक्स बाय HTTP रिस्पॉन्स। ओके अभी अपना इंडेक्स आ गया। अभी एक और चीज है। सपोज मैं एक और फंक्शन क्रिएट करता हूँ पहले, ठीक है। डिफाइन इंडेक्स 2, ठीक है। रिक्वेस्ट रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, एंड अपन यहाँ पे लिखेंगे H1 पे लिख दे रहे हैं दिस इज आवर सेकंड पेज। ओके ये अपना सेकेंड पेज है, ठीक है। अभी आपने जैसे इसके लिए फंक्शन लिखा है, तो अपन को इसके लिए भी एक URL लिखना पड़ेगा। मैं इसको डायरेक्ट कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और मैं चेंज कर दूंगा इंडेक्स 2 बाय HTTP रिस्पॉन्स एंड इंडेक्स 2 फंक्शन का नाम था। ओके ये अपन ने यूज कर लिया। अभी अपन यहाँ पे जाते हैं और अपने यहाँ पास दो चीज आ गई। एक इंडेक्स 2 आ गई, जो कि अपन यहाँ पे रख के और यूज कर सकते हैं। दिस इज आवर सेकेंड पेज। और यहीं पे अगर अपन इसको इंडेक्स करके करेंगे तो दिस इज आवर इंडेक्स पेज। अब सपोज मेरे को अपने इंडेक्स पेज पे कोई बटन चाहिए ताकि मैं अपने दूसरे सेकेंड पेज पे जा पाऊँ। तो अभी मेरे को क्या करना पड़ रहा है, मैंने ये लिख दिया, बट URL पे मेरे को ये लिखना एक अलग सी चीज है। बट
तो मैं क्या करूंगा, मैंने इसका एक नेम बना दिया, इस यूआरएल का एक नेम बना दिया जो कि नेम होगा इंडेक्स, ठीक है। और इसका मैंने नेम बना दिया जो कि होगा नेम इक्वल्स इंडेक्स 2, ठीक है। मेरे पास नाम आ गए हैं, इन दोनों के नाम आ गए। अब मैं क्या करूंगा, व्यू फाइल पे जाऊंगा और यहाँ पे इसी के जस्ट नीचे एक br टैग यूज करके अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा अपना ए शिट मैन, ये क्या खुल गया, ओके। सो ए एंकर टैग href इक्वल्स कहाँ पे, मैं ये चीज ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट क्यों यूज कर रहा हूँ, ये चीज मैं तुमको बाद में बता दूंगा कि मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक कर्ली ब्रेसेस क्यों यूज किया था। तो यूआरएल ओके। सो यूआरएल में भी मेरे को कहाँ पे जाना है, मेरे को जाना है किस नाम पे, इंडेक्स के नाम पे मेरे को वो मिलेगा इंडेक्स, ओके। एंड मैंने परसेंटेज लगाना भूल गया, परसेंटेज इंडेक्स 10 परसेंटेज एंड देन दिस, ओके। तो मैंने अभी अपना इंडेक्स का जो भी मेरा था मैंने यहाँ पे लिख दिया यूआरएल पे जाके अपना इंडेक्स का। यहाँ पे कुछ आ रहा है href, मैंने क्लोज नहीं किया है, /a और गो टू सेकेंड पेज, शिट मैन, फिर से अनस्टेबल कनेक्शन आ रहा है क्या तुम लोगों को? हेलो, नो सर, इस बार सही है सर। नहीं सर, सही है, ओके कूल। सही है सर। तो मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, अभी मैं देखूंगा मैंने कुछ गलत भी लिख दिया लगता है, ओके। तो मैंने क्या गलत लिख दिया है, मैंने कुछ गलत नहीं लिखा है, फ्रॉम डॉट यूआरएल्स फ्रॉम सर डॉट इंडेक्स 2 नहीं आएगा, क्या 2 आएगा। इंडेक्स 2, हाँ शिट इंडेक्स 2 आएगा यहाँ पे, वो चीज सही है, ठीक है। सर वो HTTP रिस्पॉन्स एंड में एंड कहाँ हो रहा है सर, उसका एंडिंग कोमा तो नहीं? ओ शिट, हाँ अभी, सो अभी ठीक है। यस यहाँ पे अपन को फिर भी एरर जनरेट करके दे रहा है, वो डबल इन्वर्टेड कॉमास जगह नहीं सिंगल वो सब क्यों, वो सब कूल है, वो सब सही है, ओके। अभी अपन देखते रुको एरर कहाँ पे आ रही है। सो रिक्वेस्ट तो पहले से ही इंस्टॉल्ड है, अगर यहाँ पे ये सपोर्टिव नहीं है, अभी अपन इसको हटाते हैं, इसको अपन दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है। अभी तो अपने पास दो पेजेस क्रिएटेड है, बट अपन को क्या है, अपन को एक सपोज अपन फाइल यूज करते हैं हमेशा, ठीक है। तो अपने पास टेम्पलेट डाउनलोड कर लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, HTML टेम्पलेट, अपन को कोई सी भी टेम्पलेट मिल जाएगी यहाँ पे, या फिर खुद क्रिएट कर लेते हैं, टेम्पलेट क्यों उठाएंगे अभी, ओके। सो अभी क्या है, मैंने तुम लोगों को सर्वर रन करके दिखा दिया, कहाँ पे मेरे को एप्लीकेशन को वो करना था, कहाँ पे चीजें करनी थी, ये सारी चीजें दिखा दी। मैंने 2 फंक्शन क्रिएट किए जो कि HTTP रिस्पॉन्स से रिस्पॉन्स दे रहे हैं मेरे को, ओके। तो ये सारी चीजें हो गई। अब क्या करना है तुम लोगों को, अब तुम लोगों को टेम्पलेट्स डालनी है इसके अंदर। सपोज ये फोल्डर है, इसके फोल्डर के अंदर तुमको डालनी है डायरेक्टरी टेम्पलेट्स होता है, टेम्पलेट पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, तो हो सकता है टेम्पलेट भी होता हो सकता है टेम्पलेट होता हो। अपन चेक कैसे करेंगे, अपन चेक करेंगे टेम्पलेट्स पे जाके, तो टेम्पलेट्स पे क्या लिखा हुआ, कोई आया शायद, ज्ञानेश्वरी आई, ओके। सो यहाँ पे टेम्पलेट्स है, ठीक है। तो जेंगो टेम्पलेट्स में अपन को ही मिलेगा, ठीक है। तो अपना सही लिखा हुआ है, टेम्पलेट्स ही होगा, ठीक है। अभी आपने इसके अंदर न्यू
एक HTML फाइल क्रिएट करते हैं। HTML फाइल का नाम रखते हैं अपन इंडेक्स अभी के लिए। दिस इज इंडेक्स। ओके, सो अभी अपन को क्या करना है, अभी अपन ने वो चीज जो लिखी थी यहाँ पे, जो यहाँ पे लिखी थी py पे, आपने इसको कॉपी कर लेते हैं। हमें को एक चीज चाहिए होगी तो यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। दिस इज इंडेक्स पेज एंड सेंटर्ड पे ही चाहिए सारी चीजें, अपन सेंटर्ड पे करेंगे, अपन कोई अलग से एलिमेंट कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो अभी मैं इस पे एक बटन लगाऊंगा, ओके। तो AHREF इक्वल्स, और अभी मैं इसके अभी के लिए मैं इस पे हैश दे देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं इस पे कुछ दे नहीं रहा हूँ, तो ये हैश हो गया, और स्लैश गो टू नेक्स्ट पेज, ओके। ये मेरा index.html फाइल है। अभी मैं क्या कर रहा था, मैं यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा था, बट अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को कुछ रिटर्न कराना है, कुछ रेंडर कराना है। मैं डिफाइन इंडेक्स, मतलब मेन कर देता हूँ इसको, मेन रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर। देखो अभी यहाँ पे ड्रॉप डाउन में रिक्वेस्ट टेम्पलेट नेम कॉन्टेक्स्ट टाइप स्टेटस यूजिंग, ठीक है। तो जो डिक्शनरी एंड टपल्स की मैं बात कर रहा था ना, जो अपन डिक्शनरी टाइप यहाँ पे पास करते हैं वो होती है कॉन्टेक्स्ट। तो अपन को कॉन्टेक्स्ट अपन भेज सकते हैं इस पे, ठीक है। अभी अपन लिखते हैं रिक्वेस्ट, और टेम्पलेट का नेम क्या था, index.html, और मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए, तो दिस इज द सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, और अपना एक फंक्शन क्रिएट हुआ जिसका नाम है मेन। अब अपन को एक यूआरएल पैटर्न भी डिफाइन करना पड़ेगा इस मेन के लिए। सो वी हैव डिफाइंड अ यूआरएल पैटर्न, और इसका सिर्फ अपन नाम नहीं रखते, इसको क्या करते हैं अपन खाली छोड़ देते हैं। अपन खाली छोड़ के देखते हैं कि क्या आता है यहाँ पे, ठीक है। और इंडेक्स, वहां पे नाम क्या था, मेन, और ये जो भी होगा यही होगा अपना इंडेक्स, ओके। इंडेक्स अपनी ओरिजिनल इंडेक्स यही है। अपन ने ये तो टेस्टिंग पर्पस के लिए बनाया था। मैं डाल देता हूँ कमेंट, दिस वाज फॉर टेस्टिंग http फंक्शन, ओके। एंड ये जो अपने अभी बनेंगे, दिस इज आवर रियल फंक्शन और रियल URL, ओके। आपने पाथ पे कुछ नहीं दिया, सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो अभी एक बात बताओ, जब अपन कोई माइक ऑन करके बताना है चीज, जब अपन पाथ पे जा रहे थे और जब अपन इस वाले लिंक पे क्लिक कर रहे थे, तो अपन को क्या दिखा रहा था, जैंगो दी पेज नॉट फाउंड और URL नॉट फाउंड, ऐसा कुछ मैसेज शो हो रहा था, है ना। बट अब क्या होगा, सर अब index.html आएगा सर। चलो अपन इस पे क्योंकि हमने देखो, वेरी गुड, ओके। तो दिस इज इंडेक्स पेज, अभी अपन दिस इज इंडेक्स पेज बाय टेम्पलेट्स। ये इंडेक्स पेज कहाँ से आया, टेम्पलेट से आया। अपन रीलोड करेंगे तो ये दिखने लग जाएगा। गो टू नेक्स्ट पेज, लेकिन नेक्स्ट पेज पे कोई URL ही मेरे लिए सेट नहीं है, तो मैं नेक्स्ट पेज जाऊंगा वहां से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं नेक्स्ट पेज क्रिएट कर लेता हूँ, या फिर मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, मैं ये वाला जो अपन ना index2 था ना, यहाँ पे मैं रिटर्न कर जाऊँ, मैं इसको खोलना चाह रहा हूँ। तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा, मैं इसके अंदर लिखूंगा